हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग स्टडी करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो काई स्क्वायर टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हम किन्हीं दो कैटेगरिकल वेरिएबल की एसोसिएशन को चेक करना चाहते हैं, वेदर द कैटेगरिकल वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड और नॉट. So this chi-square test will tell us categorical variables are those variables. So some of the examples of categorical variables are gender, name, then qualification of person. So जब हम इन वेरिएबल्स के बीच में कोई एसोसिएशन स्टडी करना चाहते हैं तब हम काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करेंगे. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप चाहते हो इनकम या हाइट, आपके मार्क्स, अगर ये आपके वेरिएबल्स हैं तो आपको कोरिलेशन टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी. सो काई स्क्वायर एक ऐसी टेक्निक है जहां अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में अगर एसोसिएशन स्टडी करना चाहते हैं तो हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे. और अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव हैं या मैं कहूँ इंटरवल स्केल्स पे हैं और आप उनकी एसोसिएशन स्टडी करना चाहते हैं तो आप कोरिलेशन अप्लाई करेंगे. सो दीज टू टेक्निक्स आर अप्लाई इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. काई स्क्वायर को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में अप्लाई करते हैं और जो कोरिलेशन है वो हमारा इंटरवल स्केल्स पे या इंटरवल वेरिएबल्स पे हमारा अप्लाई होता है. नाउ काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक, एज आई टोल्ड यू दैट काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो एक एसोसिएशन स्टडी करता है बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. सो जब भी आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो दोज टेस्ट कवर अंडर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. सो काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है, एक कंटीजेंसी टेबल के थ्रू एनालिसिस करता है फ्रीक्वेंसी एंड काउंट्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा. सो कंटीजेंसी टेबल्स जैसे कि यहाँ पर ए, बी और यहाँ पर सी और डी. सो कंटीजेंसी टेबल हमारा कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पर हमारा टोटल होता है, यहाँ पर हमारा टोटल होता है. सो इस टेबल के थ्रू काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एनालिसिस हम करते हैं. वो हम आगे बात करेंगे कि वो हम कैसे एनालिसिस करेंगे उसका. देन assumptions of chi-square test. फर्स्ट assumption is categorical variables. अगर आपके वेरिएबल्स जैसे मैंने बताया जेंडर है, एजुकेशन है, देन क्वालिफिकेशन, ये सब जो है आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के एग्जांपल हैं. देन सेकंड इज वेरिएबल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जेंडर और क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि जो मेल्स हैं वो बीकॉम जो कोर्स है वो ऑप्ट कर रहे हैं और फीमेल जो हैं वो बी एड कोर्स ऑप्ट कर रही हैं. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो पर्सन मेल है वो बीकॉम कर रहा है या फिर मैं कहूँ बी एड कर रहा है, लेट्स से बी एड कर रहा है. लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों कोर्सेस एक साथ करे. और एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, अगर मैं एसोसिएशन स्टडी करना चाहता हूँ जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स से मेरे पास जेंडर है मेल और फीमेल और पॉलिटिकल पार्टी लेट्स से कोई ए पार्टी है और बी पार्टी है. नाउ अगर मेल वोट करेगा ए को तो मेल जो है वो बी को वोट नहीं कर सकता. इन दोनों में से किसी ए को ही वो वोट करेगा. और या फिर मैं एग्जांपल लूँ और या फिर मैं ये बोलूँ अगर मेल बी को वोट करेगा तो ए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि आपके जो वेरिएबल्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए.
अदरवाइज डबल काउंटिंग का इशू हो जाएगा कि जो एक ही वेरिएबल है वो दो केस में आपका काउंट हो जाएगा, वहां पर एजम्पशन वायलेट हो जाएगी काई स्क्वायर टेस्ट की। यहाँ पर मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एजम्पशन कब वायलेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे पास इंग्लिश है और लेट्स से हिंदी है, तो एक जो स्टूडेंट है ये इसको भी स्टडी कर सकता है और इसको भी स्टडी कर सकता है। तो होगा क्या कि ये स्टूडेंट जो है ये इसमें भी काउंट हो जाएगा और इंग्लिश वाले में भी काउंट हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ कि कौन कौन से बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश भी स्टडी कर रहा है, वो हिंदी भी स्टडी कर रहा है, तो उससे होगा क्या, ये इसमें भी इसका काउंट बढ़ गया और यहाँ भी इसका काउंट बढ़ गया। तो इससे क्या डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। थर्ड एजम्पशन है, इफ एस्टिमेटेड डाटा इन गिवन वेरिएबल्स इज बिलो 5 देन काई स्क्वायर टेस्ट इज कैनॉट बी परफॉर्म। कि अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं कंटीजेंसी टेबल में हम देखेंगे हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती हैं। तो ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू हैं, अगर किसी सेल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन 5 हुई तो हम काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी जगह हम एक फिशर एग्जैक्ट जो इको टेस्ट है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते अगर किसी सेल की वैल्यू लेस देन 5 है। तो दिस इज द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर्मूला। यहाँ पर हमारे पास समीशन है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी माइनस एक्सपेक्टेड और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो माइनस या प्लस के साइन है उन्हें इग्नोर करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। सो इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 7 आ गया या 8 आ गया। जब हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे तो इसके हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे, जो नल हाइपोथेसिस होगा वो इस तरह से बनेगा कि द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो इस तरह से बनेगा टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। और अगर p वैल्यू जो है वो 0.05 से छोटी आती है तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अभी हम एक एग्जांपल की बात करते हैं और इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट मी टेक यू टू एक्सेल। ओके, सो ये रहा हमारा फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। और ये हमारे पास कुछ डेटा है। अभी मैं ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको खुद करके बताऊँगा। और ये हमारी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, सो ये हमारे पास कुछ डेटा है और मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मेल हैं, जेंडर में मेल और फीमेल है, और हमारे जो कोर्सेस हैं वो हैं बीकॉम और बीएड। तो मैं एसोसिएशन देखना चाहता हूँ कि जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं उनका एसोसिएशन है किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी से या नहीं। सो हमने पहले चेक कर लिया काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने से पहले कि हमारे दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं वो कैटेगरिकल नेचर के हैं। हमारा जो फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, तो ऑब्जर्व्ड तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास। अब एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्सपेक्टेड के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो रहता है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये हमारा फॉर्मूला है, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। इसे हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो जो फर्स्ट सेल है B3, इसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो मैं रो टोटल पे जाऊंगा, रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ये है। सो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा एंटर और हमारे पास वैल्यू आ गई। वैसे ही सेकंड के लिए भी मैं रो टोटल इनटू कॉलम टोटल
डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये हमारा आ गया। वैसे ही हम थर्ड के लिए करेंगे, रो टोटल वैसे ही हम इसके लिए करेंगे रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये हमारा तीसरा वैल्यू भी आ गया। और अब हम फोर्थ सेल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। फिर से रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ पर है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैसे निकाली, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने का। और उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। बिकॉज हमारे पास एक्सपेक्टेड की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, हर एक सेल के लिए ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया, सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल टू और डबल ब्रैकेट ऑब्जर्व्ड पहले सेल के लिए हम निकालेंगे। पहले सेल के लिए ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, इसका एक्सपेक्टेड ये रहा, देन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसको क्लोज। अब नेक्स्ट सेल के लिए हम क्या करेंगे, और नाउ अब हम नेक्स्ट सेल ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जर्व्ड प्लस ऑब्जर्व्ड माइनस इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, ब्रैकेट क्लोज, देन होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर लेंगे और 2 और फिर से ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और उसके बाद वैसे ही हम थर्ड के लिए भी करेंगे, प्लस ये रहा हमारा थर्ड, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड ये रहा और इसको ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम स्क्वायर कर लेंगे और क्लोज। अब हमारा जो फोर्थ सेल है अब वो हमारा बचता है, तो हम जाएंगे प्लस में, फिर से ब्रैकेट और ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं किया, सेकंड। सो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला है मैंने अप्लाई कर लिया है। ऑब्जर्व्ड फर्स्ट सेल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड
जो कि ये वैल्यू है, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये रहा। वैसे ही दूसरे सेल के लिए हम करेंगे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। और मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ, लेट्स सी कि आंसर आता है कि नहीं। कुछ इशू उसमें आ गया। यस, सो मेरे जो काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है 4। नाउ इस 4 से हमें कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि हमें करना क्या है। सो हमें चाहिए इसके लिए पी वैल्यू, ताकि हमारे जो हाइपोथेसिस हैं उनको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें। तो पी वैल्यू के लिए हम एक फंक्शन है एक्सेल में, इसका नाम है काई डिस्ट्रीब्यूशन। काई डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसमें x की वैल्यू मांग रहा है, तो मैं इसको ये पुट कर रहा हूँ काई स्क्वायर की वैल्यू, और कॉलम कॉमा, और उसके बाद ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मांग रहा है हमसे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होगा, लेट मी टेल यू फर्स्ट, देन मैं आपको बताता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन में बताऊँ तो n-1 होता है। n-1 दैट इज़ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन इस केस में कैसे होगा, r-1 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 मल्टीप्लाई कॉलम -1। ठीक है, अब हमारे जो रो थे, R का मतलब है रो और C का मतलब है कॉलम, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई, और हमारे जो कॉलम है वो भी 2 हैं, 1 2 कॉलम है हमारे पास, ये 2 कॉलम है, तो हमारे पास रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो यहाँ 2 - 1। सो इसमें से अगर मैं देखूँ तो 2 - 1 1, 2 - 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है। सो यहाँ मैं फिर से काई डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूँ, हमारी जो x की वैल्यू है दैट इज़ काई स्क्वायर की वैल्यू, इसको मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, कॉमा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 1 है, जो कि मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके 1, और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और ये 0.046 जो है ये हमारी पी वैल्यू आ रही है। और पी वैल्यू जब भी 5% से या 0.05 से छोटी होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और हम ये कंक्लूड करेंगे कि देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरिकल वेरिएबल्स, एंड दीज कैटेगरिकल वेरिएबल्स आर जेंडर एंड द कोर्सेस। सो हमारा नल हाइपोथेसिस में रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेटिव जो है हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो जाएगा।